अब लेबनानी दृष्टिकोण से जानकारी लेते हैं। हमारे साथ फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के हिजबुल्लाह और लेबनान पर काम करने वाले सीनियर फेलो डेविड दाऊद जुड़े हैं। डेविड, i24 न्यूज पर आने के लिए धन्यवाद। हमारे पास 20 वर्षों में पहली ऐसी ऐतिहासिक राष्ट्रपति स्तर की बैठक है। वॉशिंगटन में प्रतिक्रिया सुन ली, अब लेबनान में डोनाल्ड ट्रंप की बैठक को कैसे देखा जा रहा है? यहां बुलाने के लिए धन्यवाद। लेबनान में इसके सटीक प्रभाव क्या होंगे, ये कहना अभी भी जल्दबाजी होगी, लेकिन हम मान सकते हैं कि ये लेबनान में ऑन के लिए एक बढ़ावा होगा। यही बात ट्रंप भी दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप इस मुलाकात के जरिए ऑन के समर्थन में अपनी और अमेरिका की प्रतिष्ठा लगा रहे हैं। उन्हें लेबनान में अमेरिका का मुख्य वार्ताकार बनाया जा रहा है। काफी समय से दुर्भाग्यवश ये भूमिका नबीह बेरी ने निभाई है, जो संसद के अध्यक्ष हैं और जिन्होंने खुद को शिया समुदाय के भीतर हिजबुल्लाह के एक कथित उदारवादी विकल्प के रूप में स्थापित किया है, जबकि वे असल में वैसे हैं ही नहीं। वे हमेशा से कम पिछले 30 से अधिक वर्षों से वे शिया जोड़ी के राजनीतिक पक्ष रहे हैं, यानी अमल और हिजबुल्लाह के इस गठजोड़ में। ऑन अब खुद को अलग तरह से स्थापित कर रहे हैं। जाहिर है उनकी योजना है कि लेबनान को अमेरिकी मध्यस्थता से इजराइल से हुए समझौतों की प्रतिबद्धताओं के अनुसार लाया जाए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव और लेबनान के अपने कानून, देखेंगे कि क्या ऐसा होता है। देखेंगे कि ये समर्थन क्या करता है। क्या ये वास्तव में ऑन को वो करने की जगह देता है जो उन्हें लगता है कि करना चाहिए। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि लेबनान के राष्ट्रपति लेबनान में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण नहीं है। वे सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति हैं, पर सेना का सीधा नियंत्रण नहीं करते। ये सब कैबिनेट और प्रधानमंत्री से होता है। मिलकर उनके पास लेबनानी सशस्त्र बलों को आदेश देने का कार्यकारी अधिकार होता है। तो ऑन सच में आ रहे हैं, आप जानते हैं, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, और उम्मीद है कि वे उसे वापस ले जाकर अपने पद की शक्तियों का इस्तेमाल कैबिनेट पर सही फैसले लेने के लिए दबाव डालने में करेंगे। हम देखेंगे ये काम करता है या नहीं, या उनकी मंशा उतनी नेक है जितनी उनकी पेश की गई छवि से लगती है। रिपोर्टर ने राष्ट्रपति ट्रंप से नबी बारी की डील की आलोचना पर सवाल किया। ट्रंप ने कहा उन्हें लगता है बारी भी इसकी सफलता देखकर साथ आ जाएंगे। क्या ऐसे संकेत हैं कि बेरी अपना लहजा बदल रहे हैं, खासकर ऐसी बड़ी यात्रा के बाद? नहीं, मेरा मतलब है, फिर से कहूं तो ये कोई अभूतपूर्व यात्रा नहीं है। ये 20 वर्षों में पहली यात्रा है। अगर मैं सही याद करूं तो बैरी 1992 से अपने पंथ पर हैं। बैरी पूरे समय से वैसे ही बैरी रहे हैं और उन्होंने अलग अलग समय पर अपनी भाषा को नरम किया है। उन्होंने अलग अलग समय पर अपनी रणनीति बदली है। आखिरकार सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने उस नरमी की छवि और राजनीतिक तरीकों के जरिए हिजबुल्लाह की रक्षा करने की कोशिश की है, क्योंकि उनकी अपनी राजनीतिक संभावनाएं और अमल की वैधता हिजबुल्लाह पर निर्भर करती है। इस समय, है ना, ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं। हिजबुल्लाह और अमल ने गृहयुद्ध के अंत में ईरान और सीरिया की मध्यस्थता से समझौता किया था कि एक पक्ष इस संबंध के राजनीतिक पहलू, यानी सरपरस्ती वाले पहलू को संभालेगा। ये अमल आंदोलन है, दूसरा पक्ष प्रतिरोध और हथियार संभालेगा। उन्होंने इसे अच्छे से बांटा और नियंत्रित किया है। ये उनके लिए फायदेमंद है कि दोनों मिलकर काम करें, ताकि शिया समुदाय साथ रहें, क्योंकि शिया समुदाय में उन्हें सबसे ज्यादा समर्थन मिलता है अगर अमल नाराज करता है। हिजबुल्लाह शिया समुदाय का हिस्सा अपने साथ कर सकता है और उन्हें अमल व बेरी के खिलाफ कर सकता है। वो संसद में अपनी सीटें भी खो सकता है। वे चुनावी सूचियों में साथ साथ चुनाव लड़ते हैं। अगर वे जीवित रहे तो भविष्य में उन्हें या उनके उत्तराधिकारी को संसद अध्यक्ष जैसे पद के लिए समर्थन खोना पड़ सकता है। तो अमल की संभावनाएं हिजबुल्लाह से जुड़ी हैं। मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति ट्रंप उन्हें साथ ला सकते हैं, क्योंकि उनका स्वार्थ हिजबुल्लाह का समर्थन करना है, जो शिया समुदाय में बहुत शक्तिशाली है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि हम वास्तव में दक्षिणी लेबनान में जमीन पर क्या देख रहे हैं। लेबनानी सेना का कहना है कि उसके सैनिकों ने दक्षिणी लेबनान के जातारी अलगाविये शहर में तैनात होना शुरू कर दिया है, जबकि इजरायली सेना पहले ही उस इलाके से पीछे हट चुकी है। लेकिन डेविड, आप इन 3 प्रायोगिक क्षेत्रों में इस समय एलएएफ के लिए मुख्य चुनौती क्या देखते हैं? अगर हिजबुल्लाह की कुछ लड़ाकू ताकतें बची हैं, और मैं मानता हूं कि हैं, तो जून 3 के समझौते में गलती थी,
जिसमें अमेरिका की मध्यस्थता से इजराइल लेबनान के बीच हिजबुल्लाह की लड़ाकू टुकड़ियों को लितानी के दक्षिणी इलाके से हटने को कहा गया था। मेरा मतलब है, जिन इलाकों में वे लड़ रहे हैं वहां से उन्हें हटाना अव्यावहारिक है, क्योंकि ये लोग ज्यादातर स्थानीय हैं। ये लोग ईरान से नहीं आ रहे हैं, ये लेबनान के दूसरे इलाकों से भी नहीं आ रहे हैं। वे कमी के कारण वे बेहतर तुलना ना हो तो ये स्थानीय किटोट कोनेउत हैं। ये स्थानीय रक्षा बल हैं। हिजबुल्लाह ने इन्हें संगठित किया है। ये वहीं के हैं, वहीं शादी हुई, परिवार भी वहीं हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वे बुरे लोग नहीं हैं, लेकिन उनसे वहां से जाने के लिए कहना एक गलती थी। तो वे वही रहने वाले हैं। वे हथियार बंद रहेंगे। अगर हिजबुल्लाह का ढांचा आईडीएफ के जाने से पहले साफ नहीं हुआ तो वो वही रहेगा। एलएएफ की बड़ी चुनौती होगी कि लेबनानी सशस्त्र बलों के सैनिकों की तस्वीरें सामने आएंगी जो हिजबुल्लाह के बचे लोगों को जबरन निरस्त्र करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि हमने अभी बताया, हिजबुल्लाह की लेबनानी शियाओं के बीच लगातार लोकप्रियता बनी हुई है, जिसमें वे गांव भी शामिल हैं जहां से वे आते हैं और जिनमें वे रहते हैं। मुझे लगता है कि एलएएफ की सबसे बड़ी चुनौती हमेशा हिजबुल्लाह की ताकतों से सामना रही है, और अब तक उन्होंने कुछ हद तक बीच का रास्ता अपनाया है। आईडीएफ ने एक घटना का जिक्र किया था, मुझे लगता है दिसंबर के अंत में। एलएएफ सैनिकों ने हिजबुल्लाह के स्थानीय संपर्क अधिकारियों को पहले ही सूचित कर दिया था कि वे यानूहा गांव दक्षिण लेबनान में एक इलाके का निरीक्षण करेंगे। और जब वे वहां थे तो उन्होंने मूल रूप से एक समझौता किया कि हिजबुल्लाह अपने हथियारों को इस ठिकाने से हटा लेगा। एलएएफ इसे हथियार मुक्त के रूप में दर्ज करेगा और सभी को जीतने का मौका मिलेगा। एलएएफ ऐसा दिखेगा जैसे उसने अपना काम कर लिया हो। हिजबुल्लाह अपने हथियार अपने पास रख सकेगा, सभी लोग अपने घर जा सकते हैं। यही मुख्य चिंता है यहाँ कि एलएएफ एक बार फिर इस चुनौती को देखते हुए जैसा पहले किया, वो बीच का रास्ता निकालेगा। जैसे जैसे ये लागू होना शुरू हुआ है, आगे भी बहुत कुछ देखना बाकी है। डेविड दाऊद हमारे साथ i24 न्यूज पर जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद।